वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वांटिटी का जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था पूरा और पूरा अच्छे से समझा दिया था। उसी में एक पार्ट और जुड़ा होता है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या जुड़ा होता है? अब बच्चों को डिफरेंशिएबिलिटी भी आनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आप लोग कर सको। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन बहुत रेयर ही होता है कि क्वेश्चन पूछा आता है कि डिफरेंशिएबिलिटी शो करके दिखाओ। वैसे ये एक ही दिन में हो जाएगा पूरा खत्म, एक ही दिन में टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपको एक दिन में पढ़ाएंगे, आज के आज में पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है कि डिफरेंशिएबिलिटी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो, और कॉन्टिन्यूअस से काम क्यों नहीं बना। एक क्वेश्चन है, सुनेगा। मैं बिल्कुल एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, थ्योरम लिख रहा हूँ कि एवरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, every differential function is always continuous। मतलब जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं? अब पूरी बात समझना। बट नेम लिख दे रहे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कन्वर्स इसका और सीधा सही नहीं है। मतलब जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। हो सकता है ना हो सकता हो भी जाए। ऐसा नहीं कि नहीं है, नेसेसरी नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि होगा ही होगा। अब बात आती है दिक्कत। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है? तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। दिक्कत बच्चों को ये आ रही है कि सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूफ किया तो क्वेश्चन में लिख के आया इस बार 2020 वाले क्वेश्चनों में, 2022-2021 में, कि बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी कर दिखाओ प्रूफ। अब बच्चा फंस गया। अब उसको कॉन्टिन्यूअस भी करना पड़ रहा है, साथ में डिफरेंशिएबल भी करना पड़ रहा है। तो जब कोई ऐसा केस आता है तो वो क्या करता है पता है? वो करता है क्या है? सिर्फ डिफरेंशिएबल सॉल्व कर देता है। कहता है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो कन्फर्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक थ्योरम से। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो या ना हो, वो एक अलग बात है। वो हो सकता है हो या ना हो, हो सकता है कि हो या ना हो। लेकिन सोचो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नहीं भी, दोनों चीज़ें। ठीक। अब एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल, समटाइम डिफरेंशिएबल एंड समटाइम नॉट डिफरेंशिएबल। हो सकता है ये कुछ पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए, कुछ पे ना हो जाए, लेकिन क्लियर नहीं। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब तो कन्फर्म क्या नहीं होगा, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। मतलब अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर किसी क्वेश्चन में ये चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस, क्या डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो ये देख लो कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। क्या है तो इसमें एक चांस ये भी बनता है कि डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक, दोनों में दुविधाएं हैं। तो इसीलिए शॉर्टकट तरीका जो मैंने बताया था वो करने का, चेक करने के लिए। आप चेक कर लो कॉन्टिन्यूअस है, हाँ है। जब है तो फिर कोई बात ही नहीं, तो फिर आप क्या करो, तो आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है ही है। और अगर देख लिया कि यार यहाँ शायद हो सकता है, टिक करने पर ये नहीं हो रहा है कॉन्टिन्यूअस, जब वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो हो भी सकता है वो डिफरेंशिएबल हो, अदरवाइज नहीं भी हो, दोनों चीज़ें इसमें। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखो, तरीका बहुत सरल है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, एक बात, और इसका डिफरेंशिएशन मैंने रूल बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। देखो सेम वही वाला मेथड यूज करेंगे, बस यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। सुनना क्या होता है, हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे, डायरेक्ट डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी हो जाए, क्या हो जाए बेटा? लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर क्या हो जाए? राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी अगर हो जाती है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स
अपॉन में क्या हो गया एच। ये एक्स कोई पॉइंट है, एक्स क्या है, कोई एक पॉइंट है। अब वो राइट हैंड साइड पे कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे होगा, दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग। जस्ट सुनिएगा। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, या इसको लिखेंगे हम लोग एल एफ डैश एक्स। क्या लिखेंगे, एल एफ डैश, कोई बात कोई दिक्कत तो नहीं है, एल एफ डैश एक्स बराबर, इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मूला एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन इस माइनस एच, ठीक। और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आर एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एच। बस ये माइनस में और ये प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, सेम सिंपल सर अंदर, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है माइनस करना, वो भी किस में से, लिमिट पॉइंट में से। यहाँ लिमिट पॉइंट क्या माना है मैंने, एक्स माना है। क्या माना है, मान लीजिए ए होगा तो ए मानेंगे, बी होगा तो बी मानेंगे, सी होगा तो सी मानेंगे, जो पॉइंट बोलेगा उस पर मानेंगे। एक क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर पाओ, खत्म करो बॉल। कोई भी एक क्वेश्चन देख लो। आपको हमेशा क्वेश्चन में बात करता हूँ मॉड वाले की, हमेशा मैं क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन बात करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे मॉड वाले क्वेश्चन हमेशा ही अच्छे लगते हैं। या जो भी है कि यहाँ पे क्वेश्चन पहला मिलता है, मैं पहले उसको बताता हूँ, उसके बाद अरे मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आ गया देख के। पहला ही क्वेश्चन लाजवाब लो। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन लाजवाब लेते हैं और बहुत अच्छे समझाते हैं। अब सुनो, कह रहा बताओ x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। दिखाओ क्वेश्चन क्या जवाब होगा। कह रहा चेक करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। हमें चेक करके देखना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस पर, x बराबर 0, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में मान लो ये आ जाए तो इसमें चेक करके दिखाओ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। आपको मैंने कराया था कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये क्वेश्चन दिया भी था। अब कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, तो हम चेक क्या करें पहले ना, डिफरेंशिएबल चेक करो पहले कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। अगर कोई कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों काम चांसेस हैं। तो आपके पास क्या, हाँ एक बात, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या है, नहीं है, तो फिर तो वो डिफरेंशिएबल भी, ये लिख लो चाहे ठीक है, ठीक है। थोड़ा देखो अब क्या करेंगे, हमें पहला काम पॉइंट किस पे है, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ डैश एक्स बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स 0 माइनस एस, क्या होगा, माइनस एफ 0 अपॉन माइनस का एच। लेकिन साथ में लिमिट भी चल रही है, वहाँ मैंने लिमिट लिखी नहीं है, आप लिख लो। लिमिट यहाँ हो जाएगी h टेंस टू 0 पर, किस पर, लिमिट यहाँ हो जाएगी बेटा h टेंस टू 0 पर। कोई दिक्कत नहीं, आराम ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे किस पे लिमिट चल रही है, लिमिट h टेंस टू 0 पर, बिल्कुल पिछली क्लास की चैप्टर है क्वांटिटी वाला। अब इसान तो मुझे बताओ ये फंक्शन कैसा है, 0 माइनस h वाला। ऐसा कोई फंक्शन है क्या जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 में से कम हो, कहाँ है था, लेस देन, नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है, x के तो 0 से बड़ी भी यही होगी, छोटी भी यही होगी, दोनों वाले काम कौन सा करेगा, जहाँ x था वहाँ क्या आ गया, 0 माइनस, यहाँ लिख दो 0 माइनस h का माइनस f0 वैल्यू कितनी रहेगी, x के तो 0 पर कितना है 0, अपॉन में कितना आ गया बेटा माइनस का h। कोई दिक्कत तो बच्चों को नहीं है, पक्का लॉक कर दें, कर दें। h लिमिट h टेंस टू 0 पर, ये हो गया बेटा h स्क्वायर साइन के अंदर का माइनस बाहर आया था, मैंने बाहर कर दिया इसको, अपॉन में क्या आ गया माइनस का h। कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक h से एक h कैंसिल हो गया। अब जब लिमिट अप्लाई करो तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 आ गई है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लाई बिटवीन -1 टू +1। कोई और किस बच्चे कोई डाउट है इसमें, अब इसकी वैल्यू जो भी आएगी और किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 0 से, आंसर कितना आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ गई, कोई डाउट है किस बच्चे को, कुछ नया किया, वही जो पुराना कर रहा था मैंने वही काम किया, आगे आज सार्थक नहीं आएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 पर, फॉर्मूला बताओ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में क्या आ गया h, हो गया
बेटा कुशाग्र लिमिट h टेंस टू 0 पर, इसका फॉर्मूला 0 प्लस एच, एफ 0 प्लस एच का मतलब क्या होता है, यही काम करेगा। ये क्या आ गया 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, साइन क्या आ गया 1/0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन में क्या आ गया एच। ये फिर क्या बन गया बेटा h टेंस टू 0, ये क्या आ गया एच स्क्वायर साइन 1/s कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई है। फिर वही लाई बिटवीन -1 to +1 लिख लेना। आंसर कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई है 0, और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी वैल्यू कितनी आ गई है, क्या दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। कैसा हो जाएगा कि बच्चे कोई डाउट है, और मैंने क्या लिखवाया आपको अभी एक थ्योरम कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ कैसा है, अभी कल की क्लास में टेस्ट में मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया था, आपको पूरी बात क्लियर हो गई है, इसीलिए मैंने चैप्टर को आज पढ़ा दिया। आज क्वेश्चन ये भी क्लियर करा ताकि आप ये भी कर लें। कोई डाउट इस बच्चे को, कोई और क्वेश्चन है, एक और देखो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आपको तरीका समझ में आ गया, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, क्वेश्चन तुम्हारे पास है। 2 और बता देता हूँ, चलिए फटास करो, 2 क्वेश्चन और बता दें। देखिए 2 क्वेश्चन और आप लोग है क्या। किसान क्या बोल रहा है, सबसे पहला काम कह रहा है एट x बराबर 2 पे निकालना है, इस पे निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी x2 पर, इस पे निकालनी है बेटा। लिमिट क्या दी गई आपको, फॉर्मूला क्या होता है लिमिट f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। लगी, क्लियर हो गया। यहाँ पे जरा ध्यान दो सभी लोग, ये वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस एच का मतलब हो जाएगा, ये देखो छोटी वैल्यू, कैसी वैल्यू है x के 2 से कम पे फंक्शन क्या है करें, तो x के स्थान पे कितना है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 3 माइनस f2 की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 2 पे कौन सा काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है। 2 × 2 माइनस 5 होल अपॉन में कितना आ गया माइनस का, और लिमिट क्या चल रही थी, लिमिट h टेंस टू 0। डन हो गया। अच्छा देखो 2 में से -3 कितना बचेगा -1 माइनस एच, 2 दूनी 4, 4 में 5 गए -1, क्या बच गया प्लस का 1 होल अपॉन में क्या आ गया माइनस एच। देखिए 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, लिमिट क्या हो गई बेटा h टेंस टू 0, ये क्या आ गया -h अपॉन माइनस एच, कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई। कोई डाउट इस बच्चे को, पक्का लॉक कर दें, कर दिया। अब जरा सुनो मेरी बात, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई है 1, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा इसी के बाद आपको क्या निकालना है, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन में क्या आ गया प्लस का h, ये माइनस का और इसका है। आगे स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस एच का मतलब क्या होता है ये वाला फंक्शन, और x के स्थान में क्या आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2, ब्रैकेट लगा लो, 2 × 2 माइनस 5 अपॉन क्या आ गया h, 2 दूनी 4 प्लस 2h माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा 1, तो प्लस का 1 अपॉन में h। ये वैल्यू कितनी बेटा आ गई है, लिमिट h टेंस टू 0 की बात यहाँ पे कर रहा था। थोड़ा सा बात को जरा अच्छे से समझ लो क्या आ रहा है, 5 और ये कितना आ गया 5 प्लस 2h अपॉन h, ऊपर से आपने h कॉमन ले लिया। जब आप लोगों ने h कॉमन लिया बेटा तो लिमिट h टेंस टू 0 पे चेक करना है मुझे। जब मैंने यहाँ से h कॉमन लिया तो 5 अपॉन h प्लस क्या आ गया 2 अपॉन में क्या आ गया h, कैंसिल आउट कर दिया। लिमिट h टेंस थोड़ी होगी, कॉमन क्यों ले रहे हैं, h टेंस टू 0 पे चल रहा था ना। हाँ बेटा यहाँ पर यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो गया -5 होगा, ये -5 तो है। अच्छा ये लिखना भूल गए, -5 हो गया, -5 माइनस का है, सॉरी ध्यान नहीं। अब यहाँ से वैल्यू क्या लिखो, लिमिट h टेंस टू 0 पर 2 दूनी 4 प्लस 2h माइनस 5 माइनस का 1, तो प्लस का क्या आ गया 1, तो 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, अपॉन में h चल रहा था। तो यहाँ से लिमिट कितनी आ गई बेटा, ये बन गया 2h अपॉन में h, कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया, कैसा आ गया ये कैसा है बताइए।
ये एल एफ डैश टू नॉट इक्वल टू क्या बराबर आ रहा है क्या? तो ये फंक्शन कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। हो सकता है कॉन्टिन्यूस हुआ होगा, पता नहीं, तो हमें मतलब नहीं, हमें बस ये बुक करना था कि बताइए है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में जरा देखो, बहुत लाजवाब है, देख लो यार, खत्म हो गया टॉपिक, है ही कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स। अब आपको ये चेक करना है कि ये बताओ इसकी क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करो। यही सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने शायद आपको बताया हो क्लास में, क्वांटिटी वाले में बताया था, है ना? तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, ये क्वांटिटी का फंक्शन तो है लेकिन क्या डिफरेंशिएबल है? तो मैंने क्या बोला, उन दोनों को चेक करने के लिए आप ये चेक करो डिफरेंशिएबल अगर है तो फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आओ दिखाते हैं कैसे। सिर्फ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, क्या किस पे निकालना है? एक्स बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस एच। फॉर्मूला यही था कि नहीं था? एक्स के स्थान में कितना है? 0। एल एफ डैश 0 बराबर क्या आ गया? एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 पर। 0 माइनस एच हो चाहे कुछ भी हो, फंक्शन एक ही काम करने वाला है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, मॉड के अंदर 0 माइनस एच माइनस एफ 0 का मतलब हो जाएगा 0 होल अपॉन में माइनस का एच। लिमिट क्या लगी जरा देख लीजिए, एच टेंस टू 0। मॉड से वैल्यू जो भी बाहर आएगी पॉजिटिव बाहर आएगी। बाहर क्या लिखा है? माइनस एच लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर 0 अपॉन में माइनस का एच। दैट्स मीन माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 पर जो वैल्यू एच की आई कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। कोई डाउट है इस बच्चे को? अच्छा, इसी के साथ साथ बिल्कुल सेम टॉपिक, सेम टू सेम, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में क्या आ गया? प्लस का एच। यहाँ पे जरा सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट तो सेम है। ये क्या बन गया देखो आपके पास? 0 प्लस एच मॉड 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच। मल्टीप्लाई कराने में यहाँ भी कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? दोनों बराबर है कि नहीं? अगर दोनों बराबर तो कैसा फंक्शन? डिफरेंशिएबल। और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं बच्चे को। अगर कॉन्टिन्यूस आता है, वैसे कोशिश ये है कि एग्जाम में जो आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन वो कॉन्टिन्यूटी ज़्यादा आते हैं। आपको क्या नहीं आया डिफरेंशिएबिलिटी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन बढ़िया है, आराम से आप कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। एक दिन का टॉपिक था, क्लियर करना जरूरी था, इसलिए बता दिया। कोई डाउट? पास करो। देखिए बच्चों, जो भी आपने क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस में लगाए, आप उन्हीं क्वेश्चनों को फिर से लगा लेना, क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आ जाते तो अच्छी बात है, तो ना ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं। अगर है तो फिर है, अदरवाइज तो उससे कोई प्रैक्टिस जाइए कर लेना। इससे ज़्यादा एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं आते यहाँ के शॉर्टकट एक अलग चीज़ होती है, यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने बता दिया। आज से इतना ही, बाय बाय।